हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में हम देखते हैं आपकी एनएमएमएस परीक्षा होने वाली है। नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप परीक्षा है ना, राष्ट्रीय मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति परीक्षा जो होने वाली है, उसमें किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, कैसे कैसे प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे, उनकी वीडियोज़ मैं चैनल पर लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए, आपकी सारी सुविधाओं के लिए। सामाजिक विज्ञान के, गणित के और बाकी सारे सब्जेक्ट के प्रश्न मैंने चैनल पर डाला है, तो उनको चैनल पे जाकर आप ज़रूर देखें। आज मैं इसमें आपके लिए विज्ञान के प्रश्न लेकर के आया हूं और विज्ञान के भी 2 से 3 से 4 वीडियोस मैंने चैनल पे डाल दिया है, उन वीडियोस को भी जाके देखें। तो यहाँ इन वीडियोस को तैयार करने से आपकी काफ़ी अच्छी तैयारी हो जाएगी। और बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि ऐसी ही सारी वीडियोज़ आपको मिलती रहे हमेशा। और आपके परीक्षा के समय काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न जो आते हैं आपकी तिमाही, छमाही, वार्षिक परीक्षा में, जो अभ्यास प्रश्न होते हैं, तो उनके अभ्यास प्रश्न किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, कैसे प्रश्न आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होंगे, उन सारे प्रश्नों की वीडियोस भी मैं चैनल पे लेकर के आता हूं। तो उन सारी वीडियोस को देखने के लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करना। आज हम देखते हैं इसमें जैसे सबसे पहला प्रश्न है इस वीडियो का कि एक बंद परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह सामान्यतः कैसा होता है। तो एक बंद परिपथ जो होता है, ये परिपथ यानी होता है एक मतलब विद्युत धारा चल रही है यहाँ, तो इसमें कैसा होगा, धन से ऋण विद्युत ग्राह की ओर होगा, है ना। ये एक परिपथ है ना। यहाँ पर क्या है, मान लो यहाँ पर लगा है धन, यहाँ पर लगा है ऋण, है ना। तो किधर होगा, तो धन से ऋण की ओर होगा, यानी इस तरफ चलेगी विद्युत धारा, किस तरफ चलेगी, धन से ऋण की ओर, इस प्रकार से चलते रहेगी, है ना। यही पूछा है, तो ध्यान रखना धन से ऋण की ओर होती है। अगला प्रश्न है सौर कुकर से लगभग कितना ताप प्राप्त किया जा सकता है। तो सौर कुकर से हम 120 अंश सेल्सियस से 140 अंश सेल्सियस का ताप प्राप्त कर सकते हैं, है ना। 100 अंश सेल्सियस में पानी उबलने लगता है, ये भी याद रखना। पूछ सकता है प्रश्न कि कितने अंश सेल्सियस के तापमान में पानी खौलने लगता है या उबलने लगता है। तो 100 अंश सेल्सियस में पानी खौलता है ना, इस बात को याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, पीतल किन धातुओं से मिलकर बना होता है। तो याद रखना, पीतल जो है तांबा और जिंक धातु से मिलकर बना होता है ना। तांबा हमेशा रहता है, और देखो यहाँ टिन है तो टिन नहीं होता उसमें, है ना। मैग्नीज भी नहीं होता, लोहा भी नहीं होता, क्या होता है, तांबा और जिंक से मिलकर बना होता है। तो बी नंबर का ऑप्शन आपका सही आंसर होगा इसमें। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है। तो ध्वनि की जो प्रबलता है वो आयाम पर निर्भर करती है ना, किस पर, आयाम पर। अगला प्रश्न है आपका, अवतल लेंस द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो अवतल लेंस के द्वारा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। पिछली वीडियो में मैंने आपको इस प्रकार का एक प्रश्न करवाया था जिसमें लिखा था कि आभासी व सीधा प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो वो अवतल लेंस से बनता है। अवतल लेंस ऐसा होता है उठा हुआ, जैसे आपकी, और आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि गाड़ियों के बैक मिरर में, है ना, मतलब जिसमें गाड़ियों में जो आईने लगे रहते हैं उसमें कौन सा लेंस लगा रहता है। तो उसमें क्या क्या लगा रहता है, उत्तल लेंस लगा रहता है। कौन सा लगा रहता है, उत्तल लेंस रहता है दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। इसके बाद देखते हैं हम, अगला प्रश्न है आपका, अनियमित अघुलनशील ठोस वस्तुओं का आयतन सामान्यतः किसके द्वारा मापा जाता है। तो इसका आयतन मापक बेलन के द्वारा मापा जाता है। अगला प्रश्न है, गुड़हल के फूलों से तैयार सूचक क्षारीय माध्यम में कौन सा रंग प्रदर्शित करेगा। तो ये हरा रंग प्रदर्शित करेगा। क्षार यानी होता है कि नमकीन टाइप का थोड़ा, है ना, तो वो कैसा रहेगा, हरा रंग का हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रयोगशाला में ऑक्सीजन गैस बनाने के लिए किस यौगिक MnO2 को उपस्थिति में गर्म किया जा सकता है। तो कौन से यौगिक को गर्म करेंगे हम, तो KClO3 को हम गर्म करेंगे ना। क्या है, कार्बन क्लोराइड ऑक्सीजन के, है ना, इस प्रकार का है। अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पर लिखा है परमाणविक अणु का उदाहरण क्या होगा। तो चतुष्परमाणविक अणु का उदाहरण होता है NH3, इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है इसमें, कार्बोनेट मूलक की संयोजकता होती है, कैसी होती है, तो 2 होती है इसकी संयोजकता। अगला प्रश्न है आपका, धुआं किस तरह के मिश्रण का उदाहरण है। तो धुआं कैसा होता है, गैस में ठोस का उदाहरण है ना। द्रव में द्रव का नहीं है ना, ठोस में ठोस का भी नहीं है, द्रव में ठोस का भी नहीं है, ये कैसा है, गैस में ठोस का उदाहरण है, क्या, धुआं। अगला प्रश्न है, निम्न में से नील हरित शैवाल के लाभ कौन कौन से हैं। तो नील हरित शैवाल क्या होता है, सभी मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं और जैविक खाद का निर्माण भी ये करते हैं। कौन, नील हरित शैवाल। तो इसमें आ जाएगा, दोनों ही सही आंसर हैं इसके।
अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें लिखा है फोटोग्राफी कैमरे में लगी फिल्म पर किस रसायन की परत चढ़ी होती है। है ना, तो फोटोग्राफी कैमरे में जो लेंस लगा होता है, जो फिल्म लगी होती है, उसमें कौन सा रसायन चढ़ा होता है? सिल्वर लवण चढ़ा होता है ना। कौन सा? सिल्वर लवण की परत चढ़ी होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसमें पर्यावरण के पति पौधों एवं जंतुओं में होने वाले परिवर्तनों को क्या कहते हैं? पति नहीं है ये, क्या है? प्रति है ना। क्या है? प्रति है, गलत छप गया है यहाँ पर, यहाँ होगा प्र। तो यहाँ लिखा है पर्यावरण के प्रति, है ना, प्रति पौधों व जंतुओं में होने वाले परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? तो उसे अनुकूलन कहते हैं। देखे होगे आपने कि आप गर्मियों के समय पौधों में पानी डालते हैं तो पौधे उतने ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर पाते, उतने अच्छे से नहीं खिले रहते, लेकिन बारिश के पानी से पौधे अपने आप बहुत अच्छे से बढ़ जाते हैं, अपने आप सुंदर हो जाते हैं ना। तो इस प्रकार से क्या होता है, ये पर्यावरण क्या है, बारिश का मौसम है तो वो उसके अनुसार अनुकूल हो जाते हैं। तो अनुकूलन इसमें सही आंसर होगा आपका दोस्तों। अगला है आपका प्रश्न कि भूभरण किस प्रकार के अपशिष्टों के निस्वारण की विधि है। तो भूभरण जो है ये ठोस अपशिष्टों के निस्वारण की विधि है ना। भूमि में जैसे बहुत बड़ा सा गड्ढा है तो उसे हम कैसे भरेंगे? रेत से भरेंगे या बड़े बड़े पत्थरों से भर देंगे तो अच्छे से भर आएगा? तो पत्थरों से भरने में वो ज़्यादा अच्छे से ठोस हो पाएगा, है ना। तो इसलिए क्या हो जाएगा? ठोस अपशिष्ट इसमें सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपका, शरीर की अतिरिक्त शर्करा को ग्लाइकोजोन में बदलने का कार्य कौन करता है। तो ये कौन करता है? यकृत इसमें सही आंसर है। अगला प्रश्न है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन किस अंतःस्रावी ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है वृषण के द्वारा। 18वां प्रश्न है, कौन सी बीमारी का कारक एक जीवाणु है। तो इसका हो जाएगा बच्चों टाइफाइड, यानी टाइफाइड जो बीमारी है किसके द्वारा फैलती है। तो ये फैलती है जीवाणु के द्वारा, है ना, याद रखना, जीवाणु के द्वारा टाइफाइड फैलता है। इसके बाद है अगला आपका, घास, कीट, फिर मेंढक, फिर सांप, उपरोक्त खाद्य श्रृंखला में सांप क्या है। तो सांप क्या होगा? तृतीय उपभोक्ता होगा, है ना। क्या होगा? तृतीय उपभोक्ता होगा। उत्पादक घास कहलाया, घास को किसने खाया? कीटों ने, तो ये क्या हुआ? पहला हुआ, है ना। कीड़े को किसने खा गया? मेंढक ने, तो ये दूसरा हो गया, है ना। मेंढक को कौन खा गया? सांप, तो ये क्या हुआ? तीसरा हुआ। इसलिए यहाँ कौन सा उपभोक्ता आ जाएगा? तृतीय उपभोक्ता आएगा। अगला प्रश्न है, सबसे अच्छा विद्युत सुचालक क्या होता है। तो चांदी जो है सबसे अच्छा विद्युत सुचालक है इनमें से, है ना। सोना भी उतना नहीं है, तांबा भी उतना नहीं होगा, एल्यूमिनियम भी उतना ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन चांदी क्या है? सबसे अधिक होगा, यानी चांदी में सबसे ज़्यादा तेज करंट बहता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एलपीजी का मुख्य तत्व क्या है ना। एलपीजी का मुख्य तत्व क्या है? ईथेन, है ना। और पूछ सकता है आपसे एलपीजी का पूरा नाम क्या है। तो इसको याद रखना आप, लिक्विड पेट्रोलियम गैस है। क्या है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। एल से लिक्विड, पी से पेट्रोलियम और जी से गैस, है ना। और यहाँ पूछा इसका मुख्य तत्व क्या है, तो इसका मुख्य तत्व है ईथेन। अगला प्रश्न देखते हैं, आरएनए में कौन सा नाइट्रोजनी क्षार अनुपस्थित होता है। तो आरएनए में होता है दोस्तों थाइमीन। क्या होता है? थाइमीन उपस्थित होता है इसमें। अगला प्रश्न है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है। तो इसमें कितना होता है? तो 9.1091 गुणा 10 ऋण 28 ग्राम। तो इसको तो आपको याद करना पड़ेगा दोस्तों, तो इसको आप याद रखना, इतना इसका होता है। अगला प्रश्न है, सही संबंध क्या है ना। तो सही संबंध क्या है इसमें, तो देखो किलो, पहला लिखा है 1 किलोवाट घंटा बराबर 36,000 जे, है ना। जूल है, जे मतलब होता है जूल, तो ये गलत है, ये नहीं होता, है ना। फिर लिखा है 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुणा 10 कोष्टक में 10 और फिर 6 जूल, तो ये सही होगा आपका, है ना। तो ये इसमें सही है बी नंबर का, तो याद रखना बी नंबर इसमें सही होगा। अगला है, मेलपीजियन कोशिकाएं इनमें से किसके उत्सर्जी अंग हैं। तो मेलपीजियन कोशिका जो है ये फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंग हैं। दोस्तों आपको लग रहा होगा कि बहुत कठिन से प्रश्न है, तो दोस्तों एनएमएस परीक्षा है आपकी, थोड़े कठिन प्रश्न ही इसमें आएंगे, सरल उतने ज़्यादा नहीं पूछे जाते, है ना। कठिन प्रश्न ही पूछे जाते हैं, तभी तो सभी लोग पास नहीं हो पाते, लेकिन आपको होना है। तो वीडियो को अच्छे से देखना, आप मेरी पूरी वीडियोस देखना, तो आप ज़रूर से अच्छे नंबरों से पास हो पाएंगे दोस्तों, क्योंकि काफ़ी सारा कंटेंट आपको मिलेगा और काफ़ी सारे प्रश्न के उत्तर आपको बनने लगेंगे।
निम्न में से किसका उपयोग जल की कठोरता दूर करने के लिए किया जाता है? तो याद रखना दोस्तों, जल की कठोरता दूर करने के लिए हम Na2CO3 का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? Na2CO3 का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, कीट भाक्षिक पादप कोटों से क्या प्राप्त करते हैं? कोटों नहीं है, ये कीटों लिखा है ना, क्या लिखा है? कीटों, है ना। कीट भक्षी पादप जो है कीटों से क्या प्राप्त करते हैं? तो क्या प्राप्त करते हैं? वो नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। जैसे कीट भक्षी पादप का नाम जैसे मैं आपको बताऊं, घटपर्णी इस प्रकार का रहता है, यहाँ ढक्कन लगा रहता है। ये कीड़ों को खा जाता है, अपने अंदर ले लेता है और ढक्कन बंद हो जाता है ना, तो कीड़े खा जाता है। तो कीड़े खाने से इसको क्या मिलता है पूछ रहा है, तो क्या मिलता है? नाइट्रोजन मिलता है। क्या मिलता है दोस्तों? नाइट्रोजन मिलता है। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? तो आयरन पाया जाता है ना, आयरन मतलब होता है लोहा। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है। अगला है, इंफ्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? तो 20 हर्ट्ज 2 से कम होती है। पूर्व विकसित अंडाशय से क्या बनता है? तो इससे फल बनता है ना। पूर्व में विकसित जो अंडाशय है इससे क्या बनेगा? धीरे धीरे एक फल बन जाता है बड़ा सा, है ना। क्या बनता है? फल बनता है। मनुष्य के हृदय में निम्नलिखित में से SA नोड कहाँ पाया जाता है? तो याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। SA नोड पाया जाता है दाएं आलिंद में। आपने हृदय के बारे में पढ़ा होगा 6वीं में 7वीं में, तो उसी के अनुसार ये दाएं आलिंद में पाया जाता है। क्या? आपका हृदय, ये SA नोड पाया जाता है। इसके बाद देखते हैं, अम्लीय वर्षा में पाए जाते हैं, क्या क्या पाए जाते हैं? जो अम्लीय वर्षा होती है उसमें नाइट्रोजन होता है ना, नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है और सल्फर डाइऑक्साइड पाया जाता है। कौन कौन से गैस पाए जाते हैं? नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो प्रकाश संश्लेषण जो है ये संयोजन अभिक्रिया है। कौन सी है? संयोजन अभिक्रिया है। अगला प्रश्न है आपका, अजेरिडक्टा इंडिका इनमें से किसका वनस्पतिक नाम है? तो नीम का नाम है। याद रखना, वनस्पतिक नाम है ना। ऐसे ही आपको आम का पूछे तो आम का होता है दोस्तों मैंगीफेरा इंडिका। क्या होता है? मैंगीफेरा इंडिका। ऐसे ही नीम का क्या नाम है? तो अजेरिडक्टा इंडिका नाम है। क्या नाम है? अजेरिडक्टा इंडिका नीम का वैज्ञानिक नाम है। अगला देखते हैं प्रश्न यहाँ पर है, लौह अयस्क क्या है? तो हीमेटाइट जो है इनमें से एक ये लौह अयस्क है, बाकी ये खनिज हैं, लौह अयस्क नहीं है बाकी चीज़ें, है ना। तो याद रखना हीमेटाइट आपका सही आंसर होगा। तो इस प्रकार से ये 35 प्रश्न थे। ऐसे 35 प्रश्नों की काफ़ी सारी वीडियोस मैंने चैनल पे डाला है। तो उन सारी वीडियोस को देखने के लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वीडियो को लाइक करना पड़ेगा और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।